आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसे कि आपको हमने पहली वीडियो में बता दिया था कि हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे, तो इससे पहले हमने उर्दू का जो सिलेबस है वो बता दिया था। और आज हम लोग बात करेंगे उर्दू के साथ साथ उसके पहले निसाब के, यानी कि जब पहला पेपर है उसके पासिंग मार्क, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे आरपीएससी का यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऐसा उर्दू सब्जेक्ट से। उनके लिए हम लोगों ने कल यानी कि 15 अप्रैल 2022 में सुबह 10 बजे से एक सेमिनार रखा है जो सिर्फ उर्दू वाले तालिबो इल्मों के लिए रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना। एक नंबर है जो आपको वीडियो के बाद में मिलेगा, या फिर आप अभी नोट डाउन कर लीजिएगा 9045220432। मैं इसे कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा, आप वहाँ से भी जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। बस आपको उस पर अपना नाम और अपने स्टेट का नाम लिख के भेज देना है। आपको सेमिनार का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो सेमिनार होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा, इस पर किसी भी तरह कोई चार्जेस नहीं होगा। आपके जो भी डाउट रहेंगे, जो भी क्वेरी रहेंगी, वो हम लोग आपको सोल्व करा दिए जाएंगे उसमें। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म अभी ना भरे, सेमिनार के बाद भर ले। जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे हम लोग कल सेमिनार में ले लेंगे और उसके बाद आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। किताबें किस तरह से पढ़नी है, कौन सा निसाब आपको किस वक्त पढ़ना है, यानी कि A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जिस तरह से DSSC में हुआ कि सीटें खाली रह गई थी काफ़ी सारी, जिसका अभी दुख है भी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस में जो है सीटें जो खाली रह जाए। और वहाँ पर जो ज़्यादातर सीट हैं वो राजस्थान वालों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अदर स्टेट भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो आप सभी को जो है वो कल के बारे में हमने बताना था। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जो है वो जुड़ जाए, ताकि आप लोग जो है अच्छे से सारे सवालात का जवाब ले सके। और टाइम के पाबंद रहिएगा, 10 बजे का मतलब 10 बजे ही वो सेमिनार शुरू हो जाएगा ऑनलाइन में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सेकंड ग्रेड की, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमने उर्दू के बारे में बात कर ली थी। और आज हम लोग बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में, पेपर फर्स्ट के पूरे निसाब के बारे में, और इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपको पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। यानी कि इसमें आपको टोटल 200 नंबर का आपके पेपर पूछा जाएगा। और इस 200 नंबर के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा, यानी कि 2 घंटे 120 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, जो सफिशेंट होते हैं एग्ज़ाम के एतबार से। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि इसमें 1/3 नेगेटिव है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसके अलावा इसमें इस बार DSSB की तरह आपको 40% लाना ज़रूरी है। यानी कि 100 क्वेश्चन में आपके 40% यानी कि 40 क्वेश्चन होना, ठीक होना, बिल्कुल दुरुस्त होना ज़रूरी है, तभी आप जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे। पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी, दोनों में ही यही बात जो है वो उनके नोटिफिकेशन में लिखी गई है। तो ये हुआ इसके थोड़े से पहला पार्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। और इसके लिए आपको अब इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे आपको पता है, सबका MCQ टाइप होगा। और इसमें 100 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इसमें मोस्टली 3-4 चीज़ें जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है राजस्थान। जो भी चीज़ ज़्यादातर पूछी जाएगी वो राजस्थान के स्थान पर पूछी जाएगी कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की भूगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास आपको राजस्थान का मालूम होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। कला व संस्कृति, कला व संस्कृति भी आपको मालूम होनी चाहिए। और इसके अलावा राजस्थान का आपको सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है। ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपको राजस्थान के ताल्लुक से आपको सारी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। भूगोलिक, इतिहास, कला व संस्कृति और सामान्य ज्ञान। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये नहीं कि ऊपर से आपको बता दिया गया अंदर से नहीं बताया जाएगा, नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट 0 से लेके और आपको आखिर तक सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएंगी। इनके अलावा एक बात और है, आपने नाम सुना होगा, हालांकि आप
जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता है करंट अफेयर्स के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स से सवाल बनते हैं। करंट अफेयर्स में आप जब सवाल देखेंगे तो जो भी सवाल बनेंगे वो ज़्यादातर राजस्थान से बनेंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो भी सवाल बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, आपका करंट अफेयर के राजस्थान से बनेंगे। और भी दिगेर हैं जो जैसे नॉर्मली डे में कुछ बन जाएगा तो उससे भी आपसे सवाल जो है वो पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली करंट अफेयर से ही आपके सवाल राजस्थान से होंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए जनरल नॉलेज का, यानी कि जीके का, जिसमें आपसे पूछा जाएगा विश्व के बारे में व भारत के बारे में। विश्व के बारे में व भारत के बारे में आपसे सामान्य नॉलेज पूछी जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, भारत में प्रथम क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत का नागरिक साथ जिसे आप लोग संविधान या पॉलिटी कहते हैं, उससे भी सवाल आ सकता है। इकोनॉमिक से एक दो सवाल आ जाएगा, यानी कि इससे कम ही सवाल आएगा, लेकिन फिर भी आपको जनरल नॉलेज रखनी है भारत की भी और विश्व की भी। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है और वो है आपका शैक्षण मनोविज्ञान, जिसे आप लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये चीज़ें जो है इसमें नई जोड़ी गई है, इसके बारे में भी आपको जो है वो सारी मालूमात पढ़ाई जाएगी चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि राजस्थान में हमें पढ़ना है। तो राजस्थान में हम अगर उसकी पहले देखें भूगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, तो भूगोलिक स्थिति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, राजस्थान एक परिचय आ जाएगा, राजस्थान का एक परिचय, प्रस्तावना कह सकते हैं जिसे। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद राजस्थान के ज़िले जो नवीनतम है या पुराने। इसके अलावा इसके संभाग, राजस्थान के उत्तर पूर्व दक्षिण में कौन कौन से भाग हैं, वो सारी चीज़ें। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपको पढ़ाए जाएंगे, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जो भी होंगे सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा आपको पता होगा देशांतर रेखा और अक्षांतर रेखा जो है वो राजस्थान से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, अक्षांश व देशांतर रेखा, अक्षांश व देशांतर रेखा। इसके अलावा राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पढ़ाया जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है भारत के एतबार से। इसके अलावा इसके जिलों की आकृति व नगरों के संस्थापक, जिलों के संस्थापक लिख सकते हैं, और वह लिख सकते हैं जिलों की आकृति, जिले की आकृति वाले के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा भूगोलिक उपनाम, जैसा आपको पता होगा जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें जो होंगी भूगोलिक उपनाम जो भी अहम होंगे राजस्थान में, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से क्लियर कराई जाएगी, भूगोलिक उपनाम राजस्थान के जो भी होंगे। इसके अलावा प्रमुख व्यक्ति के बारे में आपको बताया जाएगा, राजस्थान के ताल्लुक़ रखते हैं जो भी प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। इसके अलावा प्रमुख संस्थान के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, राजस्थान के प्रमुख संस्थान कौन कौन से, राजस्थान के प्राचीन के जो नाम होंगे उनके बारे में भी आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, प्राचीन नाम। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ये पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा लगता होगा इनको पढ़ने के बाद कि राजस्थान के बच्चों के तो मज़े आ जाएंगे और जो बाहर से बच्चे आएंगे उनको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर जो है वो नौका पार नहीं होती। वो वाली कहावत आपने सुनी होगी, हरिवंश राय बच्चन साहब की है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो इसी वजह से जो है वो आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के अलावा इसमें आपको राजस्थान की नदियाँ पढ़नी पड़ेगी, नहरें पढ़नी पड़ेंगी, परियोजनाएं पढ़नी पड़ेंगी, राजस्थान की सिर्फ, ठीक है, भारत की नहीं पढ़नी है आपको, जो है राजस्थान की पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा परियोजना के बाद आपको पता ही है इसके बांध आ जाएंगे, फिर बांध के बाद झीलें आ जाएंगी, जैसे सांभर झील जो राजस्थान की बहुत मशहूर है, जलवायु आ जाएगा, ये सारा भूगोलिक स्थिति में आएगा। इसके अलावा कृषि के अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख उद्योग कह सकते हैं आप लोग, प्रमुख उद्योग भी आप लोगों को जो है वो पढ़ने हैं। प्रमुख उद्योग के अलावा आप लोगों को खनिज पढ़ना होगा, खनिज, क्योंकि पता है आप लोगों को कि अरावली पर्वत है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खनिज का उत्पादन होगा। ऊर्जा दो तरह की होती है आपको मालूम है, एक होती है परंपरागत, एक होती है गैर परंपरागत। राजस्थान की मिट्टियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसके अलावा जो और आंदोलन हुए हैं जो आपको सहकारिता के एतबार से देखना होगा, और इसके अलावा आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना होगा जनगणना।
अभी लास्ट 2011 की है तो इसलिए वही पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 की हुई नहीं है पेंडेमिक के टाइम की वजह से। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी राजस्थान के भूगोलिक स्थिति में, यानी कि राजस्थान एक परिचय में ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। इसके अलावा बात करें हम दूसरे टॉपिक की, तो वो है कला एवं संस्कृति। तो इसमें आपको लोकगीत पढ़ने होंगे, लोकगीत के बाद लोक गायन शैली पढ़नी होगी, लोक गायन शैली व जातियाँ। इसके अलावा लोक नृत्य, ये राजस्थान के पढ़ने होंगे। ऐसे नहीं कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी, नहीं, सिर्फ राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के फेस्टिवल, राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान की भाषा व बोली, भाषा व बोली। इसके अलावा आपको साहित्यिक ग्रंथ के बारे में मालूम होना चाहिए, साहित्यिक ग्रंथ। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कला एवं संस्कृति में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसमें और आगे बात करें तो लोक देवता बहुत अहम है। अब देवता हैं तो जाहिर सी बात है देवियाँ भी होंगी, तो आप लोग लोक देवियाँ भी लिख लीजिएगा। लोक देवता व लोक देवियाँ राजस्थान के ताल्लुक से जो है वो आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़नी होगी। लोक देवता के बाद आप संत संप्रदाय के बारे में आपको पढ़ना होगा, संत संप्रदाय। इसके अलावा मंदिर जो राजस्थान में मशहूर होंगे। इसके अलावा दुर्ग, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आपको पता है महल के पता होगा सारी चीज़ों के बारे में। महल के बाद मीनारें आ जाएंगी, मीनार के बाद दरगाह आ जाएंगी, मस्जिदें आ जाएंगी। जैसे आपको पता है अजमेर में बहुत ही मशहूर दरगाह है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सी दरगाह है, हम भी देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़े लिखे हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ पे मस्जिदें भी हैं। इसके अलावा राजस्थान के आपको मेले भी पढ़ाए जाएंगे कि राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं। इसके अलावा राजस्थान के आभूषणों के बारे में भी जो है वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि कला व संस्कृति में आभूषण भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए, तो ये हुआ आपका राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में। इसके अलावा अगर हम राजस्थान का इतिहास देखें कि राजस्थान के इतिहास में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो राजस्थान का इतिहास तो बहुत गौरवशाली रहा है, आप लोगों को पता है। तो अब इसके हमें क्या क्या स्रोत लगेंगे, क्या क्या माध्यम लगेंगे इनको पढ़ने के लिए, वो हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले आपको ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए। ऐतिहासिक ग्रंथ, अभिलेख या शिलालेख कह सकते हैं आप लोग, अभिलेख भी कह दें या शिलालेख कह लें, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन सिक्के भी पता चलने चाहिए, इनसे भी इतिहास के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिक्के के अलावा आपको पूरा स्थल के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा राजस्थान के ताल्लुक से। इसके अलावा आपको पता होगा राजस्थान में जो है वो राजपूत थे, तो राजपूत वंश के बारे में आपको पढ़ना होगा, उनकी उत्पत्ति, उनके राजा जो भी हुए हैं, सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाएगी। राजपूत के बाद गुर्जर प्रतिहार भी जो है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपके लिए राजस्थान में। इसके अलावा चौहान वंश के अलावा आपको आमेर के राजा, या कह सकते हैं आमेर का कछवाहा वंश। इसके अलावा मेवाड़ का गोहिल वंश। आप लोग लिख लीजिए, आपको क्लास में वैसे एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग अभी से नोट कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो याद रहेंगे एग्ज़ाम के एतबार से भी और क्लास में भी। इसके अलावा बाद आखिर देखते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। इसके अलावा बीकानेर का राठौर वंश भी आपको पढ़ना है। भरतपुर का जाट वंश पढ़ना होगा, जैसलमेर का भाटी वंश। ये सारा राजस्थान में है, ध्यान रखना आप लोग, इंडिया की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं। इसके अलावा करौली, जैसे आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले एक दुखदपूर्ण घटना हुई है करौली में, तो करौली का यादव वंश आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा टोंक का पिंडारी वही है जो सलमान खान की मूवी वीर में है, टोंक के पिंडारी। इसके अलावा ऐतिहासिक युद्ध जो भी राजस्थान में हुए होंगे, ऐतिहासिक युद्ध 1857 की क्रांति में राजस्थान। इसके अलावा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1857 में। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वाले टॉपिक में जो है वो पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल A to Z के अलावा। इसके अलावा राजस्थान में गठित संस्थाएं, आंदोलन, किसी भी तरह का आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो,
कुछ भी तरह का आंदोलन हो वो सारी आंदोलन जो है वो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो है राजस्थान का एकीकरण। ये भी बहुत अहम टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान में राज्य प्रशासन, राजस्थान में राज्य प्रशासन आपको पता है पहला होता है व्यवस्थापिका, इसके बाद आता है कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद आता है न्यायपालिका। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको पता होगा प्रांतीय शासन आ जाएगा। प्रांतीय शासन जो जिलों वगैरह में होता है, इस तरह से आयोग आ जाएंगे जो राजस्थान के होंगे। जैसे मान के चलिए मानव अधिकार आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी एक आयोग है, ये भी आपका एग्ज़ाम करा रहा है। तो इसके बारे में जो है वो आपको सारी चीज़ें मालूमात करनी होगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और चले जाएँ आगे तो उसमें आ जाएगा आपका, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जो करंट की चीज़ें लगभग 6 महीने की जो चीज़ें हुई हैं वो आपको राजस्थान से रिलेटेड जो भी चीज़ हुई है, कोई योजना आई है, कोई नई योजना शुरू की गई है, या कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया है राजस्थान में जो बच्चों के लिए ख़ासतौर से एजुकेशनल फील्ड में, या कह सकते हैं गरीब तबके लोगों के लिए जो भी चीज़ें शुरू की गई हैं वो सारी चीज़ें वो आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी होगी। तकरीबन एक टाइम ले लेते हैं हम लोग 6 महीने का, कि 6 महीने के जो अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हुआ होगा वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। अब एक लास्ट वाला टॉपिक जो है वो है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें यही है कि बच्चे को किस तरह से हम लोग बेहतर बना सकते हैं, संस्था में क्या क्या प्रोग्राम करने चाहिए, बच्चा कमज़ोर हो रहा है या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या और भी जो विधि है जैसा आपको पता होगा फ्रोबेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, अरस्तु की है, सोक्रेत की है। इसके अलावा और भी दी गई सारी चीज़ें जो आती हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती है। उसके पूरे अच्छे से जो है वो आपको कोशिश की जाएगी कि आपको सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएँ एग्ज़ाम के एतबार से, और आपका जो सिलेक्शन है वो RPSC में हो जाए, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि बैच कब से शुरू करेंगे, तो बैच जो है वो उसका जल्द शुरू करेंगे। आप लोग जो है चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर बने रहिए, और अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारा नंबर पता ही है 9045220432 व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो हमसे रब्ता कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। कल मत भूलना, कल 15 अप्रैल 2022 है, और आप लोगों के लिए 10 बजे शार्प एक सेमिनार रखा गया है जिसमें आपके सारे डाउट लिए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है वो जल्द से जल्द जो है वो अपना नाम और अपने स्टेट का नाम इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे हमें सेंड कर दे, ताकि आपको हम लोग लिंक प्रोवाइड करा दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उर्दू पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम लोग कल कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।